वीडियो में कही गई बातों का फोर से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोर जिम्मेदार नहीं हो। नहीं, देखो, सरकार तो टाइम निकाल रही है। जैसा एनआरसी सीएए का आंदोलन इन्होंने कुचल डाला, उसी तरह किसानों को भी वो यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं। नहीं, वो तो अब तो आंदोलन को उग्र बनाना पड़ेगा, जैसे को वैसा उत्तर देना पड़ेगा। हम आज तक सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर प्यार से समझ नहीं सकती तो हाथ में जूता लेकर ही सरकार के पीछे भागना पड़ेगा, तो ही सरकार मानेगी। ऐसा प्यार से और मोहब्बत से सरकार मानने को ये अगर तैयार नहीं है तो मैं तो अपील करूंगी सरकार को कि किसानों के आंदोलन को प्रतिष्ठा का मुद्दा मत बनाओ, और उनके भावना के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो खिलवाड़ भी आपने रोकना चाहिए। ऐसा अपील मैं आपके चैनल के जरिए से प्राइम मिनिस्टर से वही तो सवाल पूछना चाहिए प्रधानमंत्री को कि वो जनतांत्रिक व्यवस्था के प्रधानमंत्री हैं। संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री पद उन्होंने ग्रहण किया है, तो जनता क्या कह रही है, किसान क्या कह रहे हैं, उनको सिर्फ झूठा ठहरा कर वो अपनी बात ही थोप नहीं सकते। और ये सारी जनता और किसान जान गए हैं कि ये अंबानी, अदानी और उनके जैसे कॉरपोरेट की हित में ये कानून बनाए गए हैं। तब जनता कुछ कह रही है तो जनतांत्रिक प्रधानमंत्री ने सुननी चाहिए बात। एक समय तो ऐसा हो जहां प्रधानमंत्री या कोई भी उस मंत्रिमंडल से, सरकार से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आके गंभीरता से उनकी बात सुने, लोगों का सामना करे, उनके सवालों के जवाब दे। ये जब वो नहीं कर रहे तो किस तरह की जनतांत्रिक सरकार है? अगर वो समझना चाहते हैं सही रूप में तो अब तक समझी उनकी बात को। तो अभी भी आशा करना, उम्मीद रखना ये तो जरूरी है, लेकिन ये भी जताना जरूरी है कि मैं सारी बॉर्डर्स पे घूमी हूँ और बहुत राज्यों से भी घूम कर आई हूँ। तो जो जुनून देश भर में दिख रहा है वो ये कहता है कि हम सरकार अगर इस 3 कानून को खारिज करने के बाद और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात नहीं मानेगी तो किसान हटने वाले नहीं है। ऐसे कितने लॉलीपॉप को लोगों ने लताड़ा है और इनको उनकी जगह बताई है। इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी मतलब अमृत पीकर यहाँ इस धरती पर नहीं उतरा है। मोदी साहब को, शाह साहब को, तोमर साहब को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये किसानों की ताकत है। हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि किसान की एक नज़र हल पे होना चाहिए और दूसरी नज़र संसद पे होना चाहिए, जिस संसद में कायदे कानून बनते हैं। ये 3 कानून अगर संसद में ठीक लोग जाते तो मुझे ऐसा लगता कि ये कानून बनते नहीं थे। नहीं, देखो, सरकार तो टाइम निकाल रही है। जैसा एनआरसी सीएए का आंदोलन इन्होंने कुचल डाला, उसी तरह किसानों को भी वो यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता कि वो आंदोलन कोरोना के वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था। इतना पानी, इतना बेहाली होने के बाद भी किसान अपने इरादे से हट नहीं रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि जब तक ये 3 कायदे किसान विरोधी कानून जो पास किए हैं वो ख़त्म नहीं करता सरकार भारत का, तब तक हमारा किसान ना गाजीपुर बॉर्डर से हिलेगा, ना शाहजहाँपुर बॉर्डर से, ना टिकरी, ना सिंधु बॉर्डर से हिलेगा। देखो, देश में इससे बड़ा ज़्यादा ताकतवर आंदोलन खड़ा नहीं रहना। इसलिए किस देश को गुमराह करने के लिए ये बातचीत का नौटंकी सरकार कर रही है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन किसानों के नेता भी कोई ऐसे इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो बिल्कुल सरकार को भी खिलवा रहे हैं, मतलब उनके साथ वो खिलवाड़ सरकार करती होगी तो ये भी उनके कच्चे नहीं है, ये भी सब तैयार है। और इसलिए उनको तो मानना पड़ेगा, किसानों के सामने मानना पड़ेगा। देखेगा 2024 में मोदी नहीं बैठेंगे हाउस में, नहीं बैठेंगे। अरे कहाँ दूर है, यहाँ यूपी का भी है ना चुनाव, बंगाल का चुनाव है। जब तक तो देखो हराएंगे उसको, बिल्कुल हराएंगे। नहीं हारेंगे, कैसा नहीं हारेंगे, हारने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल हारेंगे। देखा ना आपने, बिहार में गया ही था। गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। अरे गलत है इसलिए तो लाखों के, करोड़ों के तादाद में लोग यहाँ रुके हैं ना। ये थोड़ी लोग ऐसे यहाँ बैठे, दीवाने लोग थोड़ी है यहाँ बैठे हुए। ये तो किसान है, अपना घर दार छोड़ के ठंड की
सबकी परवाह नहीं करते हुए मैं तो आपको बताऊंगी कि माओ से तुंग नाम का एक नेता चाइना में बना था। उसने एक लॉन्ग मार्च निकाला था 20 लाख लोगों का। उस लॉन्ग मार्च के साथ मैं इसकी तुलना करती हूँ कि वो भी ठंड से घबराए नहीं, माओ से तुंग भी पानी से घबराए नहीं, हवा से डरे नहीं, भूख हो गई फिर भी जीते। और आज चाइना में माओ से तुंग के विचार की सरकार बनी गए 50 साल से, मैं आपको बताना चाहूँगी। मैम आप एक प्रोफेसर भी हैं, तो ये सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ ने लेख भी लिखा है कि ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। कितना आत्मनिर्भर बना पाएगा? नहीं, ये झूठा वादा है, झूठ बोलना इनका धंधा है। मोदी साहब ने और योगी और त्यागी और भोगी कभी सच नहीं बोलते। इन्होंने झूठी बातें करके ही लोगों को बहकाकर अपना उल्लू साधा किया है, सीधा किया है। अब ये किसान भाई ये जान चुके हैं इनकी जो चाल है, तो ये चाल तो ये पहचान चुके हैं किसान, अब नहीं भूलेंगे उसके गलत बातों को। और अब सड़कें वीरान नहीं बनी हैं। हमारे लोहिया जी डॉक्टर राम मनोहर कहते थे कि सड़कें जब वीरान बनेगी तो देश की संसद आवारा बनेगी, भटक जाएगी। लेकिन अब इन किसानों ने देश के संसद को भटकने नहीं देना चाहते हैं ये, और ये वीरानगी इन्होंने ख़त्म की है। और रास्ते की लड़ाई ये लड़ रहे हैं, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो नंगा है भूखा है उसके लिए हम लड़ते हैं। आबाल वृद्ध लड़ रहा है, दादी माँ लड़ रही है, बुढ़ी माँ लड़ रही है। तो ऐसे कई लॉन्ग मार्च में 98 के लोग लड़े हैं, तो इसलिए ये लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे। लेकिन सरकार तो बहुत मजबूत है, तो फिर कैसे हटेगी? नहीं, कुछ मजबूत नहीं है, सब अंदर से सब खिलखिली बन चुकी है सरकार। एक मौका ऐसा आना चाहिए, आ भी सकता है। ये सरकार ज़्यादा दिन काम नहीं करेगी, बीच में ही गिरेगी ये सरकार। ये किसानों के संशोधन का मुद्दा बार बार उठा रही है सरकार, संशोधन का पे आप लोग तैयार नहीं होंगे? नहीं, संशोधन से हल नहीं होता। देखो, कायदा बनाया है, जो कायदा बनाया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिर प्याज की निर्यात क्यों बंद किया आपने? जब किसान के पास जब माल आता है तो आप निर्यात बंद कर देते हो, मतलब उसको बिल्कुल आप बहुत भाव देने वाले हैं ना। तो प्याज की निर्यात आपने क्यों बंद की? शक्कर की निर्यात आपने क्यों बंद की? किसानों के जीवन आवश्यक वस्तु के बारे में आपके पास क्या एजेंडा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ भी एजेंडा नहीं है, इसलिए किसान भाई जीत कर ही यहाँ से जाएंगे, ऐसा उम्मीद यहाँ रखती हूँ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।